दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आनंदमयी। राहुल गांधी अवाक, मोदी खेल गए। चुनाव के वक्त में सबसे मज़ेदार नेताओं का भाषण होता है, उनकी गतिविधियां होती हैं, लेकिन जनता मुआयना करती है पूरे 5 सालों का। बिहार में इस साल चुनाव है, ऐसे में राहुल गांधी भी बिहार में खूब नजर आए। मोदी तो खैर हर राज्यों में नजर आते हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भाजपा के सबसे स्टार प्रचारक भी तो वही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार पर ऐसा हमला बोल दिया है कि गड़े मुर्दे उखड़ चुके हैं। राहुल गांधी के उद्देश्य पर पीएम मोदी ने पानी फेर दिया है। यह भी कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने पानी नहीं फेरा है, बल्कि की हुई कर्मों ने पानी फेर दिया है। दरअसल पहली बार राहुल गांधी को बिहार की याद इस साल आई है, उसमें भी अपने नेताओं की भी याद उन्हें पहली बार आई है, वह भी उस नेता की जो देश में कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाए जाने की जिम्मेदारी की भूमिका में रह चुके हैं। उस नेता को इतने सालों में पहली बार श्रद्धांजलि देने राहुल गांधी बिहार आकर उन्होंने दलित वोट बैंक का दिल जीतने के लिए पहली बार श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में शामिल हुए। पहली बार श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद खुद उनकी पार्टी स्वीकार कर रही है कि श्रद्धांजलि तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन राहुल गांधी पहली बार इस समारोह में आए हैं और पहली बार उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल करने का आदेश भी पदाधिकारियों को पहली बार ही दिया गया है। दैनिक जागरण में छपे एक आलेख के मुताबिक केसरी को श्रद्धांजलि देते हुए शुक्रवार को उन्होंने पूर्व पार्टी अध्यक्ष के पोते को कांग्रेस मुख्यालय में आमंत्रित किया और पार्टी पदाधिकारियों को परिवार की देखभाल करने का निर्देश दिया। अब यह नेता है कौन? यह नेता ओबीसी समुदाय से आते हैं और ओबीसी समुदाय में इनकी काफ़ी इज्जत है, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, मंत्री भी थे, 35 साल तक सांसद भी रहे, लेकिन दिल्ली में अपना एक कमरा तक नहीं था। इन्होंने अपना अंतिम समय राजनीति से संन्यास लेते हुए गुजारा और राजनीति से दरकिनार होते हुए दानापुर में अपनी अंतिम सांसें ली। इन्हीं का जिक्र पीएम मोदी ने करके कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित और पिछड़ों की अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। दलित और पिछड़े आज के समय में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा राजनीतिक दृष्टिकोण से बन चुका है। दलित वोट बैंक की राजनीतिक दल करती है, लेकिन आज राहुल गांधी के पहली बार श्रद्धांजलि देने और मोदी के अटैक के बाद इतिहास के पन्नों में दफन यह मामला आज फिर से जिंदा हो गया है, जो कांग्रेस के इतिहास में सीताराम केसरी एपिसोड से जाना जाता है। और पत्रकार राशिद किदवई ने अपनी किताब अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ द पीपल बिहाइंड द फॉल एंड राइज ऑफ द कांग्रेस में भी इस पूरी घटना का जिक्र किया है। सीताराम केसरी का जन्म 15 नवंबर को हुआ 1919 में और 24 अक्टूबर 2000 को उनका निधन हुआ। एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक थे वे 1996 से 1998 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे कम उम्र से ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे और 1930 से लेकर 1942 के बीच अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए कई बार गिरफ्तार हुए। केसरी 1967 में कटिहार से लोकसभा के लिए चुने गए थे और 1971 से 2000 के बीच राज्यसभा में 5 बार सेवा दी। इसके अतिरिक्त वे 1 दशक से अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे और 1997 में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष बने। 1998 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद सोनिया गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की मांग उठने लगी थी। मार्च 1998 में कांग्रेस कार्य समिति CWC की एक बैठक हुई थी और इसमें केसरी को इस्तीफा दिए जाने के लिए कहा गया ताकि सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया जा सके। रिपोर्टों के मुताबिक यह घटनाक्रम अत्यंत अपमानजनक रहा। कहा जाता है कि कांग्रेस मुख्यालय में केसरी को हटाने की प्रक्रिया के दरमियान उन्हें कथित तौर पर एक कमरे में बंद कर दिया गया था ताकि वे सोनिया गांधी के कार्यभार संभालने में हस्तक्षेप न कर सके, क्योंकि पहले वे इसका विरोध कर चुके थे। कुछ खबरों के मुताबिक युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई और उनकी धोती भी खींच ली गई थी। इसके बाद उन्हें बेइज्जत करके कार्यालय से बाहर कर दिया गया था।
दरअसल 1991 में एक बदलाव देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी की सत्ता में वापसी के लिए प्रचार करते समय हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने कांग्रेस के वफादार द्वारा पार्टी में शामिल होने के सभी दबावों का विरोध किया और राजनीति में आने से इनकार कर दिया। उनके बच्चे उस समय बहुत छोटे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अल्पमत वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। अगले साल राव कांग्रेस अध्यक्ष भी बने। वह नेहरू गांधी परिवार के बाहर प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। 1996 के लोकसभा का चुनाव हुआ, तब सोनिया ने कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं किया। राव को वोट नहीं मिला और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया। यहीं से केसरी की एंट्री होती है। उनका जीवन चरित्र काफी प्रभावशाली था। केसरी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार कांग्रेस के युवा तुर्कों का हिस्सा थे। केसरी कई बार जेल भी गए थे। 1973 में वे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और 7 साल बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष बने और फिर इस पद पर लंबे समय तक रहे। केसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राव के कार्यकाल में मंत्री तक रहे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में केसरी ने मुलायम सिंह यादव, काशीराम, लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार जैसे यूपी बिहार के पिछड़ी जाति के नेताओं के साथ अपनी निकटता का प्रदर्शन किया। खुद वो भी ओबीसी समुदाय से आते थे। जल्द ही यह आशंका उभर आई कि केसरी कांग्रेस का मंडलीकरण कर रहे हैं और मंडल राजनीति के कारण हिंदी पट्टी में पहले से ही लोकप्रिय समर्थन खो रहे उसके उच्च जाति के नेताओं को भी पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि केसरी के सबसे विवादास्पद निर्णयों में से एक यह था एचडी देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना, जिसके कारण 1997 में यह सरकार गिर गई थी। हालांकि संयुक्त मोर्चे ने कांग्रेस के निरंतर समर्थन से आईके गुजराल को अपना नया प्रधानमंत्री चुना, लेकिन सोनिया के प्रति केसरी की अवज्ञा की कहानी पहले से ही सोनिया गांधी के कानों में डाली जा रही थी। नवंबर 1997 में राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र के पहलू की जांच करने वाली जैन आयोग की रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट का एक अंश प्रेस को लीक हो गया। बस क्या था, खबर यह थी कि जैन आयोग ने डीएमके को हत्या में शामिल लिट्टे के साथ संबंधों के लिए दोषी ठहराया गया था। डीएमके के 3 सदस्य गुजराल के मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। केसरी ने डीएमके के मंत्रियों को हटाने की मांग की, लेकिन प्रधानमंत्री गुजराल इससे सहमत हुए नहीं। कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। 1998 का लोकसभा चुनाव के दौरान एक बेहद ही असामान्य घटना घटित हुई। पार्टी अध्यक्ष केसरी को उनके नेतृत्व के खिलाफ उठ रही आवाजों के बीच प्रचार से दूर रखा गया और उनकी जगह पर सोनिया गांधी को मुख्य प्रचारक बना दिया गया। सोनिया गांधी तो भीड़ तो जुटा ली, लेकिन कांग्रेस हार गई और उनके गुट ने केसरी को दोषी ठहराया और उन्हें पार्टी की कमान संभालने के लिए कहा। दरअसल केसरी के मन में भी पीएम बनने की जो महत्वाकांक्षा थी, उस वजह से टकराव काफी होने लगे थे। शरद पवार, जितेंद्र प्रसाद, एके एंटनी और प्रणब मुखर्जी जैसे नेताओं ने बैठकें शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए 5 मार्च 1998 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और सोनिया से अपनी बात रखने का आग्रह किया गया। 4 दिन बाद केसरी ने अपने इस्तीफे की घोषणा तो की, लेकिन जल्द ही इसे वापस भी ले लिया। लेकिन इसके बाद वे अधिक समय तक इस पद पर रहे नहीं। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई के अनुसार जब केसरी को हटाने के लिए तख्ता पलट की साजिश रची जा रही थी, तो वह सोनिया गांधी के निवास 10 जनपद पर नहीं बल्कि ताल कटोरा रोड पर प्रणब मुखर्जी के घर पर रची गई थी। जितेंद्र प्रसाद के करुणाकरण, शरद पवार, अर्जुन सिंह और कांग्रेस वर्किंग समिति के लगभग सभी सदस्य केसरी से निजात पाना चाहते थे और उन्हें हटाने में इन सभी की भागीदारी रही थी। हालांकि यह भी सच है कि केसरी और उनके समर्थकों ने सोनिया को पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाने से रोकने की हर तरह की कोशिशें की थी।
केसरी के एक करीबी ने एक प्रतिष्ठित अखबार के कॉलम में यह लिखा था कि सोनिया को इस तरह की ओछी राजनीति करने की बजाय इटली वापस लौट जाना चाहिए और एक अच्छी नानी माँ की भूमिका निभानी चाहिए। वो साजिश सोनिया गांधी के निवास 10 जनपथ पर नहीं बल्कि ताल कटोरा रोड पर प्रणब मुखर्जी के घर पर रची गई थी। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।